हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी हमारे द्वारा कोई इनकम है जो कि अर्न की जाती है तो उस केस में हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई भी इनकम नहीं होती है तो भी हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि यदि मान लो आप एक बिजनेसमैन हैं और यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिजनेस का टर्नओवर जो है वो यदि 60 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, या फिर आप एक प्रोफेशनल है और यदि आपके द्वारा जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है उससे जो आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव होती है वो यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, या फिर मान लो आपके द्वारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा के इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट किया जाता है, या फिर मान लो आपके द्वारा फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो कि किया जाता है, तो उस केस में वो एक्सपेंडिचर यदि आपके खुद के ऊपर किया गया हो या किसी और पर्सन के ऊपर किया गया हो। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की जाती है। अब ये डिपॉजिट आपके द्वारा चाहे कैश में की जाती हो, चेक से की जाती हो या किसी भी नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाती हो, साथ ही यहाँ पे आपके 50 लाख रुपए की जो लिमिट है वो आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट को मिला के कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की जाती है। अब ये डिपॉजिट आपके द्वारा कैश में की जाती है, चेक में की जाती है या किसी भी नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाती है। साथ ही यहाँ पे आपके 1 करोड़ रुपए की जो लिमिट है वो आपके सारे करंट अकाउंट को मिला के कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपका इंडिया के बाहर कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर मान लो आपने इंडिया के बाहर कोई भी असेट्स है जो कि एक्वायर कर रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम है जो कि जनरेट होती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है या टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है, तो उस केस में यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके टीडीएस या टीसीएस की अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं और उस केस में आपके टीडीएस या टीसीएस की अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि मान लो आप कोई कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल इनकम जो है वो यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपकी इनकम जो है वो मान लो 3 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे केसेस है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है यदि आपकी कोई भी इनकम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।